हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी के साथ यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। तो बढ़ते हैं हमारी टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अभी कर रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट फॉर क्लास 3 स्टूडेंट्स, और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है द मैरीगोल्ड। ओके, सो हम आ गए ऑलमोस्ट उसके एंड पे, वर्कशीट के एंड पे, और आ गए हैं यूनिट नंबर 9 पे। अगर आपने प्रीवियस की कोई यूनिट नहीं देखी है या आप देखना भूल गए हो तो कोई इशू नहीं है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो यूनिट नंबर 9 के हम बी पार्ट पे आ गए, जिसकी एक स्टोरी थी, ही इज माई ब्रदर। राइट, यूनिट 9 के बी पार्ट पे ही इज माई ब्रदर, विच इज अ वेरी स्मॉल एंड स्वीट स्टोरी। उसमें क्या हुआ था एक छोटा सा रिकैप करते हैं और फिर हम अपनी वर्कशीट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो क्या हुआ था, देयर वाज अ गर्ल जिसका नाम क्या था, हर नेम वाज मीना। ओके, and what she is doing, she is climbing the hill. Why she is climbing a hill? Because in the hill there was a path. एक path था जहाँ से कहाँ जा सकते थे, at a holy place. Holy place, you know, it related to any temple or anywhere जहाँ आप पूजा वूजा कर सकते हो for your God. Okay, तो ऐसी कोई होली प्लेस थी वहाँ पे, वहाँ जाने के लिए वो हिल पे चढ़ रही थी। क्या शी वॉज ट्रैवलिंग अलोन? नो, शी वॉज नॉट ट्रैवलिंग अलोन, विथ हर, उसका कौन था उसके साथ, उसका भाई था। ओके, विथ हर उसका भाई था, और उसका भाई कहाँ था, ऑन हर बैक। राइट, वो अपने भाई को बैक पे रख के पूरा हिल, और हिल कैसे होती है, बहुत ऊंचा चढ़ना पड़ता है, राइट, फिर भी वो चढ़ रही थी, क्लाइम कर रही थी। ओके, और जैसे ही वो ऊपर पहुंची तो उसे कौन मिला, एक मैन मिला, राइट, और उस मैन ने क्या बोला, आई फील सॉरी फॉर यू। ऐसा उसने क्यों बोला, बिकॉज उसने देखा वो भी बहुत स्मॉल गर्ल है, मीना वॉज ऑल्सो वेरी स्मॉल। वाई, शी इज ओनली 12 years old। ओके, और 12 years old गर्ल अपने बैक पे अपने भाई को लेकर जा रही थी और ना हिल। ओके, सो उन्हें लगा कि ये बेचारी छोटी सी बच्ची कैसे लेके जा रही है इतना लोड। तो उन्होंने क्या पूछा, क्या तुम्हें अपने बैक पे लोड फील नहीं हो रहा, उसके बैक पे जो उसका भाई है उसका वजन उसको फील नहीं हो रहा? तो उसने क्या बोला, नहीं, बिकॉज ही इज माई ब्रदर, आई डोंट फील इट कि उसका कोई लोड मुझे फील हो रहा हो, बिकॉज ही इज माई ब्रदर। ओके, एंड ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता, इसलिए मैं उसको अपने बैक पे लेकर यहाँ हिल पर चढ़ के आई हूँ। तो इट्स अ शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी फॉर द रिलेशन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। ओके, तो ये स्टोरी तो हो गई, यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप उसका हुआ खत्म। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स पे, यानी कि हमारी एक्सरसाइज पे। ओके, सो आप जानते हैं कि ये वाला जो क्लास है ये है टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन की क्लास, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास में मैं स्टोरी से रिलेटेड हर एक एक्सरसाइज कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है रीड द लाइंस फ्रॉम द चैप्टर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, सो आपको ये मैंने हर यूनिट में कराया है कि हम कोई भी किसी भी स्टोरी की या किसी भी पोएम की 2 लाइन 4 लाइन्स यहाँ पे लिख देते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नीचे देते हैं, जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ पूछ लिया जाए तो आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ओके, सो चलिए रीड करते हैं। यू ऑल्सो हैव टू रीड विथ मी। ओके, so let's read it. A path went up the hill. It went through thick and lovely woods of pine and fair trees. Okay, so ये जो lines हैं ये आपकी स्टोरी की लाइन्स हैं। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, what does it refer to in the above lines? What does it refer to in the above lines? It है ये वर्ड, राइट? it आपको कहाँ पढ़ा आपने? सी, ये रहा it। ओके, it, ये वर्ड का इस लाइन में क्या मतलब है? क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? it वर्ड का लाइन में क्या मतलब है? तो एक बार लाइन पढ़ते हैं। it went through thick and lovely woods of pine and fair tears। ओके, तो इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन, किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं हिल के बारे में।
किसके बारे में? हिल के बारे में, कि हिल जो थी उसमें क्या थे? बहुत सारे ट्रीज थे, पाइन के थिक एंड लवली ट्रीज थे। वो देखकर उसने बताया था कि वहां पे ये चीज है। तो इट किसके बारे में बात हो रही है? हिल के। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फाइंड टू नाउन्स इन द अबव लाइन्स। अब आपको दो नाउन्स बताने, इन्हीं लाइन्स में नाउन छुपे हुए हैं। यू नो व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट इन द प्रीवियस क्लासेस, बट फिर भी हम एक बार और डिस्कस करेंगे। नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। यानी कि इसमें हम सभी कुछ कवर कर लेते हैं। किसी भी चीज का नाम, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग, किसी भी चीज का नाम अगर बोल रहे हैं तो यानी कि वो नाउन है। तो यहाँ किस चीज का नाम बोला है? दो ट्रीज के नाम बोले हुए हैं, तो यही हमारे नाउन हो गए। सो यू कैन राइट हियर। ठीक है, नेक्स्ट, what is the synonym of the word lovely? What is the synonym of the word lovely? Okay, so what you have to do here is आपको lovely का synonym पूछ रहे हैं वो। Okay, so you know what is synonym? Synonym यानी कि ऐसा कोई word जिसका मतलब same as lovely हो। Lovely means बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। ठीक है, उसका मतलब होता है lovely। तो ऐसे ही कोई और वर्ड भी लिखना है। सिनोनिम मतलब बिल्कुल ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग भी यही निकलता हो, लवली। ठीक है, सो हम यहाँ लिख सकते हैं ब्यूटिफुल। ओके, ब्यूटिफुल। क्लियर? सो वी आर डन विद दीज क्वेश्चंस। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, आपको सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना है, उसके आंसर आपके 4 ऑप्शंस में होंगे। 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा और उस एक ऑप्शन पे आपको टिक करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। द हिल वॉज, जो हिल थी वो कैसी थी? बिग, स्मॉल, वेरी बिग, वेरी स्मॉल। Big, small, very big, very small. कैसी थी hill? The hill was very big. Okay, so हम very big पे टिक कर देते हैं। Next question. People climbed the hill. People climbed the hill. जो वहाँ लोग थे वो सब hill climb कर रहे थे। कैसे climb कर रहे थे? Quickly, very quickly, slowly and carefully, या slowly and steadily। कैसे climb कर रहे थे? Quickly, very quickly, slowly and carefully, या slowly and steadily? Yes, option C is correct, slowly and carefully, because hill is very high, hill is very big, so आप अगर उस पर carefully climb नहीं करोगे, slowly climb नहीं करोगे तो गिर भी सकते हो। That's why people climb the hill slowly and carefully. Option C जो है वो correct है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? द मैन फेल्ट सॉरी फॉर। जो मैन मिला था वो किसको सॉरी बोल रहा था? मीना को, मीना's ब्रदर, अदर पीपल, ओल्ड पीपल। किसको सॉरी बोल रहा था वो? वेरी सिंपल, मीना को सॉरी बोल रहा था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, मीना जो थी वो कैसी थी? इज शी वाज सैड, लोनली, वेरी सैड, हैप्पी। सैड थी कि बहुत दुखी थी, लोनली बहुत अकेली थी, वेरी सैड बहुत अपसेट थी, या हैप्पी, या शी इज हैप्पी, शी इज वेरी हैप्पी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वेंट अप द हिल। ऊपर हिल पर क्या था? अ पाथ, अ स्ट्रीट, अ रोड, अ रेल लाइन। पाथ था, स्ट्रीट थी, रोड थी, या फिर अ रेल लाइन थी। क्या था ऊपर हिल पे? पाथ था। A option is correct, a path. Okay. Next is what is the name of the girl in the story? Very simple answer. क्या नाम था गर्ल का? Let's see the option. सीमा, बीना, मीना या नीना. What is the name of the girl? क्या नाम था इनमें से? सीमा था, बीना था, मीना था या नीना था? Yes, option C is correct कि मीना था. Okay. नेक्स्ट, हाउ ओल्ड वॉज मीना। मीना कितने ईयर्स की थी? 10, 12, 9, 8। कितने ईयर्स की थी? यस, शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट।
Now next is short answer type questions where you have to just answer the question. हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर उसका मीनिंग समझेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, देन उसका आंसर कैसे लिखना है वो देखेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब मीनाज ब्रदर. व्हाट इज दे आर आस्किंग कि मीना का ब्रदर कैसा था, आपको बता रहा है. सो हमें कितना पता है स्टोरी में? हमें पता था कि मीना का ब्रदर जो है वो वेरी स्मॉल है. ओके, तो आपको वही लिखना है. कैसे लिखोगे आप आंसर? आंसर आप लिखोगे मीना's brother was a small kid. Okay, मीना's brother was a small kid. एक वो छोटा सा बच्चा था. Okay, clear? तो इस वे में आपको आंसर लिखना है. Next, why did the man feel sorry for मीना? मीना के लिए सॉरी फील क्यों कर रहा था वो मैन? बिकॉज मीना इज वेरी स्मॉल गर्ल. राइट, वो क्या पूछ रहे हैं कि क्यों, वाई डिड मैन फील सॉरी फॉर मीना? मीना के लिए सॉरी वो मैन क्यों फील कर रहा था? वाई, क्यों फील कर रहा था वो सॉरी? बिकॉज मीना जो है वो कैसी लड़की थी? वो भी एक छोटी सी गर्ल थी. शी इज ओनली 12 years old and she is carry the load of her brother. इसलिए वो उसके लिए सॉरी फील कर रहा था. ओके, मीना एक छोटी बच्ची थी, सिर्फ और सिर्फ 12 years की, और वो अपने बैग पे अपने छोटे भाई का लोड जो है वो लेके चल रही थी, इसलिए वो सॉरी फील कर रहा था. ठीक है, सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर? मीना is only 12 years girl. 12-year girl. Meena is only 12-year girl and she is carrying the load of her brother on her back. That's why man felt sorry for Meena. Meena is only 12-year-old girl. इसको हम "12-year-old girl." Meena is only 12-year-old girl and she is carrying the load of her brother on her back. That's why men felt sorry for Meena. ओके, थोड़ा सा बड़ा आंसर है बट सिंपल है कि मीना सिर्फ 12 years की थी एंड शी इज कैरिंग द लोड ऑफ अ ब्रदर, और तभी छोटी सी बच्ची 12 years की होने के बाद भी वो अपने बैक पर अपने ब्रदर का लोड लेकर चल रही थी. ओके, इसलिए मैन फेल्ट सॉरी फॉर मीना. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why did the Meena carry her brother on her back? बट उसने अपने ब्रदर को, वो क्या पूछ रहे हैं? Why did, क्यों मीना कैरी, क्यों मीना ने कैरी किया था? कैरी मीन्स अपने बैक पे उसको उठा लिया था ना, अपने ब्रदर को ऑन हर बैक. उसने अपने ब्रदर को बैक पर क्यों कैरी किया था? उसका पीछे रीजन क्या था? बिकॉज हर ब्रदर कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं पाता था क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था, इसलिए उसने उसको अपने बैक पे कैरी किया था. ठीक है, तो हाउ यू विल राइट द आंसर? मीना carry her brother on her back
because he can not walk. Okay, so why Meena carry her brother? तो देखो बाकी सारा हमने क्वेश्चन में से लिखा है. मीना कैरी her brother on her back because you have to learn because he cannot walk. इट्स वेरी सिंपल आंसर, क्योंकि वो वॉक नहीं कर सकता था इसलिए मीना ने उसे कैरी किया था अपने बैक पर. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? वेयर वर द पीपल गोइंग? अगेन अ वेरी सिंपल आंसर. लोग कहाँ जा रहे थे? वेयर वर द पीपल गोइंग? वेयर यानी कहाँ जा रहे थे? पीपल, लोग. Okay, so where were the people going? The people were going at a holy place. Okay, so how you will write the answer? The people were going at a holy place. The people were going at a holy place. Okay, simple answer. लोग कहाँ जा रहे थे? The people were going at a holy place. लोग holy place पे जा रहे थे. Okay, चलो ये भी हो गया. Next, what did the men say to Meena? Men ने क्या बोला था? I felt sorry for you. ये बोला था ना ऊपर पहुँचते ही. Okay, what did the man say to Meena? Man ने मीना से what means? क्या कहा था? Okay, so how you will answer it? कि मीना से man ने कहा था that I felt sorry for you. I feel sorry for you. So how you will write this answer? The man said. फिर आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे. जब भी हम कोई बात बिल्कुल एग्जैक्ट कहते हैं, जैसे स्टोरी में कही गई हो या पोएम में कही गई हो, तो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं. Okay, the man said, I feel sorry for you. To किससे कहा था? मीना. The man said, I feel sorry for you to Meena. ठीक है? This is also small and sweet answer. Okay, so we are done with this. टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए. फॉर यूनिट 9 बी पार्ट जो स्टोरी थी ही इज माय ब्रदर, फॉर दैट हमने टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस फिनिश कर दिए. ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विथ व्हाट? हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी यूनिट के ही इज माय ब्रदर के ग्रामर क्वेश्चन के साथ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप ही के फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे. मैं करूंगी आपका इंतजार. तब तक के लिए ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड.